हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हाथ जोड़कर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, आपने अभी अभी सबसे पहले कुछ फोटो को देखा होगा। उस फोटो में आपने देखा होगा कि कुछ लोग भाग रहे हैं और उनके पीछे आपने देखा होगा कि कुछ कपड़े जैसे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत धूल नजर आ रही है। प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो एक ऐसी घटना घटी है कि जो कपड़े दिख रहे हैं वो कपड़े नहीं, वो टेंट लगा हुआ था, जो टेंट उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो धूल सी आपको दिखाई दे रही है वो सिर्फ धूल ही नहीं, वो एक चक्रवाती तूफान है। और जो लोग भाग रहे हैं वो अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये घटना एक बहुत बड़ी जबरदस्त घटना घटी है। और यहाँ से हमें एक चीज का पता चलता है कि परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर भड़कता है, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आता है जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। परमेश्वर के क्रोध की यह घटना इस बात को दिखाती है और दर्शाती है कि सच में जो लोग भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे वो परमेश्वर के क्रोध का सामना करेंगे। ये घटना छत्तीसगढ़ में एक जसपुर नाम की जगह है। और जसपुर शहर में एक गांव पड़ता है जो जिला पंचायत है, वो है चिकनी पानी। उस चिकनी पानी के पास में बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था और जिसमें करीब करीब लगभग मान के चलिए कि 1500 से 2000 लोग करीब उस पंडाल के अंदर थे। और वहां पर पूरी तरीके से हवन चल रहा था। हवन का मैं कहूं तो कि वहां पर घर वापसी का काम चल रहा था। मतलब जो लोग पहले प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चख चुके थे, जो लोग यीशु मसीह से अपने जीवन में बीमारियों से, कर्जों से छुटकारा पा चुके थे, जो अपने घर की बुरी हालतों से अच्छी जिंदगी जी रहे थे प्रभु में आने के बाद में, उन लोगों की घर वापसी करी जा रही थी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि डरा करके, धमका करके या लालच दे करके उनकी घर वापसी करी जा रही थी। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन घर वापसी का प्रोग्राम वहां पर चल रहा था। मैं आगे की बात मैंने इस वीडियो के लास्ट में मैंने उस वीडियो का कुछ भाग आपके लिए छोड़ा है। मैं बाकी की बात आपको बताऊंगा नहीं, पर वचन के द्वारा मैं आप चीजों को कुछ बातें सिखाना चाहूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपको इस वीडियो की पूरी सच्चाई मालूम होगी और आप लास्ट में इस वीडियो को देखेंगे और समझ पाएंगे क्या सच में परमेश्वर ने जो काम किया है वो सही है या गलत है। क्या जो तूफान आया वो सही आया या गलत आया। इन सारी चीजों को आप वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए। किसी भी जाति या किसी धर्म के विषय में कोई टीका टिप्पणी ना करें, बल्कि आप इस बात को वचन के द्वारा आप इस बात को बताइए क्या सच में जो तूफान आया वो सही था या गलत था। परमेश्वर ने क्या किया क्या नहीं किया, इन सारी चीजों के विषय में आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ में लास्ट में भी आप इस वीडियो को देखना। और यदि आपको ये मैसेज अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छी लगती है, तो आप अपने सभी यार दोस्त रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधी मसीह भाई बहनों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइए, ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से सीख सकें, समझ सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। आइए मैं एक वचन आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा, लेकिन वचन से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप प्रार्थना के साथ में इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार करें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी से हर एक चक्रवाती तूफान को खत्म करे और आपको अपनी शांति से भरने पाए। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित मेरे पिता परमेश्वर, हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु, जिनकी आंखों पे पिता परमेश्वर इस संसार के ईश्वर ने प्रभु जी अपनी पिता परमेश्वर पट्टी बांध रखी है। प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि आपका वचन कहता है प्रभु जी, जब हम 2 कुरिन्थियों की पत्री और 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु लिखा है कि संसार के ईश्वर ने लोगों की प्रभु
प्रभु जो उसकी आराधना करते हैं प्रभु, उनकी आंखों के ऊपर उसने प्रभु ऐसी पट्टी बांध रखी है कि वो तेजों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको देख भी नहीं पाते हैं और आपके उजाले को देख नहीं पाते, आपकी सच्ची शांति को नहीं देख पाते, आपकी स्वतंत्रता को नहीं देख पाते, अपनी आजादी को नहीं देख पाते, अपनी सच्ची मुक्ति, अपने उद्धारकर्ता को नहीं देख पाते हैं प्रभु। ऐसे लोगों की आंखों के ऊपर से प्रभु इस वचन के द्वारा आप पट्टी को उतारिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ज्योति में प्रभु यीशु मसीह आपको वो देख सकें, आपके साथ चल सकें और जो वचन से सच्ची शांति और आजादी मिलती है उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सके मेरे परमेश्वर। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी शांति को मांगते हैं, ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं। इस वचन के द्वारा हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन आशीषित हों और प्रभु इनके जीवन में तेरा वचन काम करे। ज्यादा से ज्यादा जितने लोग भी प्रभु इस वीडियो को शेयर करते हैं प्रभु, उनके ऊपर मैं 1000 गुना आशीषें मांगता हूँ। उनके रोजगार चालू हो जाए, उनके घर की परिस्थितियां ठीक हो जाएं, इनकी बीमारियां दूर हो जाएं, इनकी परेशानियां दूर हो जाएं। एक वीडियो को शेयर करने में प्रभु जी परमेश्वर इनकी घर की सारी तकलीफें दूर हो जाएं प्रभु। ऐसी मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रियो, आज मैं एक वचन के द्वारा आप सबों से बातचीत करना चाहूंगा और मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 66 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 66 वचन से इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस के विश्वास के ऊपर बातचीत करता है और बता देना चाहता हूं मैं आपको कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में बहुत सारे चेले रहा करते थे। यहाँ सिर्फ 12 की गिनती नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई जगह पर, एक जगह 70 भी लिखा है, एक जगह 72 भी लिखा है। तो इतने चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहा करते थे और यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि जाओ, तो मेरे नाम से जो कुछ भी करोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। और ऐसा सब कुछ उनके जीवन में हुआ और सारे लोग इकट्ठे होकर के यीशु मसीह के पास में आकर अपने अपने जीवन में घटी घटना को बताने लगते हैं और कहने लगते हैं कि प्रभु, हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, ये सारी चीजें बताते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सब बातों को सुनता है और सुनकर के एक बात कहता है कि मैंने शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है कि हम यीशु मसीह के नाम से काम करते हैं तो सच में यीशु मसीह भी हमारी गवाही पिता परमेश्वर के सामने रखता है कि हाँ देख, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरे यार दोस्त, देख पिता परमेश्वर कैसे मेरे नाम से तेरी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। देख कैसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। कैसे देखो पिता परमेश्वर, देखो आप कि कैसे इन्होंने शैतान को हराया है, कैसे इन्होंने इतनी बुरी तरीके से, देखो उसने कैसे शैतान को खत्म कर दिया, कैसे उसको नष्ट कर दिया, कैसे उसको बंदी गृह में बांध कर उन्हें बंदी गृह में फेंक दिया। यीशु मसीह हमारी गवाही पिता के सामने रखता है और ये बहुत गर्व की बात है हम मसीह लोगों के लिए कि यीशु मसीह हमारी गवाही पिता के सामने सच्ची ठहराता है और सच्ची गवाही को रखता है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ लिखा है यीशु मसीह के पास में जब ये सारी बातें आती हैं तो वहां पर क्या होता है, यीशु मसीह उनसे कुछ बातचीत करता है और यीशु मसीह उनसे कहता है कि ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी तुम में से एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे पकड़वाएगा। और इसी बात के कारण बहुत सारे लोग ठोकर खा जाते हैं। लेकिन ये बात सच है, यीशु मसीह को पकड़वाने वालों में से ही यीशु मसीह को पकड़वाने में जितने लोग थे उन्हीं के बीच में से एक व्यक्ति था जो उसे पकड़वाता और जिसके विषय में हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि यीशु मसीह ने जब लोगों से कहा, अपने 12 चेलों से, क्या तुम भी जाना चाहते हो? याद रखिएगा आप इस बात को, पॉइंट एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 12 चेलों को यीशु मसीह ने नाम लेकर के बुला करके चुना था, लेकिन जो बाकी के उल्टे पैर फिर करके चले गए थे उनको बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं मैंने पढ़ा अभी तक कि यीशु मसीह ने उनको भी नाम लेकर के बुलाया होगा।
यीशु मसीह ने उन्हें नाम लेकर के नहीं बुलाया, लेकिन हाँ, वो 12 चेलों को देख करके कि ये यीशु मसीह के साथ में रहते हैं तो वो भी आकर के मिल गए होंगे। ऐसे ही आज के टाइम पर भी ऐसा हो रहा है प्रियो कि यीशु मसीह ने आपको नाम लेकर के बुलाया है, मुझे नाम लेकर के बुलाया है, लेकिन बहुत सारे लोग हम में ऐसे ही आकर के मिल गए हैं, और वो जो ऐसे ही आकर के मिल गए हैं वही हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक और हानि का कारण ठहरते हैं। वही तमाम प्रकार की बुरी बुरी बातें बोल करके हमें परमेश्वर के वचन से अलग करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। और फिर यहाँ पर यीशु मसीह से जब यीशु मसीह ने यह बात कही तो पतरस कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? अरे अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, जो अनंत शांति देते हैं, जो जीवन देती हैं, जो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाती हैं, वो बातें तो प्रभु यीशु मसीह आपके पास में, तो हम इन्हें छोड़ करके कहां जाएं? और जितने यीशु मसीह की अनंत जीवन की बातों को छोड़ करके चले जाते हैं तो उन सबों के लिए एक घटना आप देख सकते हैं, जो अभी आपने कुछ फोटो देखे, लास्ट में आप वीडियो भी देख सकते हैं, जो जसपुर में हुआ है वो ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कुछ लोग अनंत जीवन की बातों को छोड़ करके वो दोबारा से वापस प्रभु यीशु मसीह से अलग हो गए। और जब वो अलग हुए तो कहीं ना कहीं उन्हें उस बात का पश्चाताप भी हो रहा होगा कि हमने यीशु मसीह के बारे में सुना था कि यीशु मसीह ने तो लाल समुद्र में, जब तक लाल समुद्र 2 भाग नहीं हुआ था तो उस समय पर परमेश्वर आग का खंभा बनकर के अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए खड़ा हो गया था। जब प्रभु उस समय पर अपने इजरायलियों को बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, जब वो उजाले का आग का खंभा बनकर के उनके साथ साथ चला, तो सोचिए आज परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं कर सकता है। जब उनको लगा कि इजरायलियों को जब जब धूप लगी, परमेश्वर बादल बन गया उनके लिए, बादल का खंभा बन गया उनके लिए, ताकि उन्हें क्या कर सके, धूप से बचा सके। उन्हें भी इस बात का एहसास हो रहा होगा जब वो उस चक्रवाती तूफान के अंदर फंसे होंगे कि ये सच में हमने परमेश्वर की अनंत जीवन की बातों को छोड़ दिया है, हमने परमेश्वर को त्याग दिया है, कहीं इस वजह से हमारे ऊपर इतनी बड़ी भयंकर तूफान और विपत्ति तो नहीं आया है। लेकिन जो लोग चले गए वो चले गए, उनसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, वो हमारे फिर भी भाई बहन रहेंगे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के साथ के चेले भी चले गए थे, यीशु मसीह ने अफसोस नहीं किया उनके लिए, क्योंकि यीशु मसीह जानता था अगर इस दुनिया में कोई सुसमाचार सुनाएगा तो वो मेरे 12 चेले ही होंगे, जिनके द्वारा मानव जाति बचाई जाएगी। वो 12 चेले ही होंगे जिनके अंदर परमेश्वर अपना आत्मा भेजेगा और लोग अनंत जीवन की बातों को ग्रहण कर पाएंगे। प्रयोग यहाँ पर आगे इस बात को लिखा है, पतरस ने कहा, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। आज भी हो रहा है, कुछ लोग आते ही इसलिए हमारे साथ मेल मिलाप करने के लिए कि वो हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा सकें, धर्मांतरण का आरोप लगा सकें और तमाम प्रकार के बुरी बुरी बातों का आरोप लगा सकें। कुछ लोग हमारे बीच में आते ही ऐसे ही हैं, तो हमें उनसे लड़ाई झगड़ा करने की या उनसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने 12 को चुना और 12 में से भी एक व्यक्ति शैतान है जो मुझे पकड़वाएगा, तो हमें भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर जसपुर के अंदर चिकनी पानी जगह पर भी इतना भयंकर चक्रवाती तूफान आकर के, जिसमें हजारों की तादाद से लोग परमेश्वर को छोड़ करके अपनी जिंदगी में जा रहे थे वापस, तो उस समय पर परमेश्वर को भी बुरा लगा होगा, इसीलिए तो वहां पर तूफान आया। मैं प्रियो एक बात जानता हूं अच्छी तरीके से, क्योंकि उसने लिखा है, उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। आपको पता है आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्या माहौल कैसा चल रहा है, लेकिन फिर भी आप सतर्क और सावधान नहीं हैं, तो इस समय पर सतर्क और सावधान हो जाइए, क्योंकि हम में से ही कोई व्यक्ति होता है जो हमें पकड़वाने का काम करता है। लेकिन आप डरिए मत, घबराइए मत, अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, और जब तक यीशु मसीह हमारे साथ में है हमें परवाह नहीं है इस बात की, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जिसे परमेश्वर ने एक बार चुन लिया तो परमेश्वर कभी भी उसका साथ छोड़ता नहीं है। प्रियो, इस मैसेज को
दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जो कमजोर, जो डरे बैठे हैं, इस समय घबरा चुके हैं, आप उन तक इस मैसेज को पहुंचाइए ताकि उनको हियाब मिले, हिम्मत और ताकत, उन्हें बल मिले। आपके छत्तीसगढ़ में और हमारे कई सारे राज्यों में बहुत भयंकर तरीके से मसीह विरोध चल रहा है, लेकिन जब जब विरोध हुआ है, बाइबल इस बात की गवाह है कि तब तक मसीह यीशु के लोग और फले और फूले हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं एक बात बता करके समाप्त करना चाहूँगा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं, और उन्हीं थोड़ों में से परमेश्वर अपना काम करता है। इसलिए परमेश्वर के साथ चलिए, टेंशन मत लीजिए, जो होना है उसे होने दीजिए। परमेश्वर जब न्याय करेगा तो हर एक जन का घुटना टिकेगा और हर एक जुबान उस समय पर बोलेगी कि हमने गलत किया है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अब इस वीडियो को आप देखिए और सच में कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या सच में ये जो हुआ है जसपुर में वो सही हुआ है या गलत हुआ है। आप मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। प्रभु में खुश, मगन और आनंदित माने रहिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हमारे चैनल को, जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सभी को दिल से जय मसीह की। बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज जसपुर जिले के विकासखंड पत्थल गांव के ग्राम पंचायत चिकनी पानी के इमलीपारा मोहल्ले में यहाँ पर जो है अभी ऑपरेशन घर वापसी होना था। यहाँ धाम के लोग, कुछ लोग आए हुए हैं। अधिकांश जो लोग पंडाल के नीचे यज्ञ हवन हो रहा था वहाँ पर बैठे हुए थे। अचानक जो है चक्रवाती तूफान यहाँ से उठ करके आया, आज जो है पूरा पंडाल को तहस नहस कर दिया है। मेरे पीछे का तस्वीर आप देख करके समझ सकते हैं। चूँकि यहाँ भव्य पंडाल का आयोजन किया गया, पंडाल लगा हुआ था, उसके नीचे जो है अभी ऑपरेशन घर वापसी होनी थी। साथ में जो है यहाँ पर यज्ञ हवन हो रहा था। यहाँ पर आप पूजा स्थल पर आप देख सकते हैं कई ऐसे हवन कुंड है। हवन कुंड आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लोग जो है भयभीत हैं, पूरे जो है भयभीत नजर आ रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी हवन पूजन का कार्यक्रम चल रहा था, उसके साथ ही यहाँ पर भक्त लोग आए हुए थे। दूर दूर से यहाँ पर इस धाम में जो है